नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं भारत सरकार की एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है इंस्पायर मानक स्कीम। स्कीम है हमारे पास इंस्पायर मानक स्कीम। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मानक की फुल फॉर्म क्या होती है, इंस्पायर की फुल फॉर्म क्या होती है, या आपसे ये कब लॉन्च किया गया, भारत सरकार के कौन से विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं और इंट्रोडक्शन में इंस्पायर और मानक की फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो इंस्पायर का मतलब है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, और मानक की फुल फॉर्म है मिलियंस माइंड ऑग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज। तो इंस्पायर क्या है हमारे पास? इंस्पायर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड आईटी विभाग की एक प्रमुख योजना है, डीएसटी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विभाग है, ठीक है, तो भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो विभाग है उसकी योजना है ये। ठीक है, उसके योजना के अंतर्गत इसमें क्या है, इसके अंतर्गत मानक घटक जो है ये खास तौर पर स्कूल स्तर पर नव विचारों वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यानी स्कूल लेवल पे ही बच्चों के अंदर नए नए आइडियाज डेवलप कैसे हों, उन आइडियाज को डेवलप करने के लिए बच्चों में किस तरह से मोटिवेशन दिया जाए, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके बारे में है ये। इसका उद्देश्य है कि बच्चे जुगाड़ से इनोवेशन तक पहुंचे। जो बच्चे अभी जुगाड़ से कुछ कुछ काम करते रहते हैं तो वो एक ऐसे आइडियाज डेवलप करें कि नई चीज इनोवेट कर पाए। तो जुगाड़ से इनोवेशन तक का सफर तय करें और अपने विचारों को वास्तविक समाधान में बदलें, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, स्कीम का नाम है इंस्पायर मानक स्कीम। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इस स्कीम का उद्देश्य को डिटेल में समझे तो इसमें कौन कौन सी क्लास के बच्चे, जैसे अभी बात किया गया स्कूल लेवल के बच्चों के लिए है, तो कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को नव विचार मतलब इनोवेशन और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग की और प्रेरित करना, इसका मेन उद्देश्य कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के बच्चों को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। बच्चों को वैज्ञानिक क्षमता और रचनात्मक को विकसित करना, बच्चों की वैज्ञानिक क्षमता है, उनका इनोवेशन है, उनकी क्यूरियोसिटी है, ठीक है, उसको जो है विकसित करना इसका उद्देश्य है। देश भर में 1 लाख से अधिक नए आइडियाज इकट्ठा करना और उनमें से श्रेष्ठ आइडियाज को आगे बढ़ाना। तो हर साल इन्होंने टारगेट लगाया गया है कि हर साल जो है 1 लाख के करीब जो है आइडियाज जो है वो लेके आए कम से कम, और उनमें से जो भी अच्छे आइडियाज होंगे उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आपको अगर जान के हैरानी होगी कि इनका टारगेट तो 1 लाख का ही था, लेकिन इसी साल अकेले यूपी से 2.8 लाख आइडियाज जो है रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसकी एलिजिबिलिटी है कक्षा 6 से 10 में पढ़ रहे किसी भी छात्र छात्रा को अवसर मिल सकता है। मतलब कक्षा 6 से 10 तक की क्लास 6 to 10 तक का कोई भी छात्र, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो इसमें नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेशन कौन कर सकता है? प्रत्येक स्कूल से विद्यार्थियों को नामांकित किया जाता है। हर साल देश भर से 10 लाख प्लस आइडियाज आमंत्रित किए जाते हैं। तो टारगेट जो है शुरू में रखा गया था 1 लाख का, लेकिन अब जैसे बढ़ते जा रहे तो अब इन्होंने टारगेट क्या बना दिया, 10 लाख प्लस आइडियाज आ चुके हैं इनके पास। तो विचारों का चयन, सिलेक्शन कैसे होगा उन आइडियाज का? तो विद्यार्थियों के विचार को जूरी द्वारा चुना जाता है। सर्वश्रेष्ठ विचारों को इनोवेशन प्रोजेक्ट में बदलने के लिए सहयोग दिया जाता है। अब आइडियाज बच्चे भेजेंगे अपने, सबसे पहला स्टेप इसमें यह होता है कि बच्चे अपने आइडियाज भेजते हैं। वो आइडियाज पहले स्कूल लेवल पे सिलेक्ट होते हैं, फिर जोन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे सिलेक्ट होते हुए, फिल्टर होते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ते हैं, उनमें जो भी बेस्ट आइडियाज होंगे वो सिलेक्ट करे जाते हैं। अब उन आइडियाज को किस तरह से इनोवेशन में बदला जाए उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी।
ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, चुने गए प्रत्येक विद्यार्थियों को 10,000 तक की सहायता दी जाएगी। अब मान लिया एक आइडियाज में टीम बनाई जाती है, इसमें मान लिया एक टीम में 8 बंदे हैं तो 80,000 रुपए उनको मिल जाएंगे। हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को 10,000 रुपए मिलेंगे। अब वो मिलके उस आइडियाज को, उस मॉडल को बना सकते हैं, उसका प्रोटोटाइप बना सकते हैं। फिर उससे उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट होंगे उनको एग्जीबिशन में प्रस्तुत करने का, जो नेशनल लेवल की एग्जीबिशन होगी उसमें प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। उन्हें आगे स्टार्टअप या रिसर्च से जोड़ने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका महत्व क्या है, तो ये बेसिकली बच्चों में थिंक, इनोवेट और इम्प्लीमेंट की आदत डालना इसका मेनली उद्देश्य है कि बच्चे सोच सके नए नए आइडियाज, इनोवेट कर सके, कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कर सके। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के बच्चों को बराबर अवसर दिया जाएगा। भारत में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा नामांकन लगभग 2.8 लाख किए हैं, जिससे यह देश का टॉप राज्य बना है। ठीक है, इंस्पायर मानक स्कीम बच्चों के अनूठे विचारों और विज्ञान नवाचार की क्षमता को पहचानकर उन्हें प्रोटोटाइप और रिसर्च में बदलने का मौका देती है। तो ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, एसपी शर्मा क्लासेस नाम के टेलीग्राम चैनल पर। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, हर वीडियो से रिलेटेड हम वहां पे क्वेश्चन शेयर कर देंगे आपको, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एसपी शर्मा क्लासेस का जो है टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल भी है एसपी शर्मा क्लासेस का, तो उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।